So first question is कि how this frequencies and sounds are helping people to grow individually. बिल्कुल। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि साउंड क्या है, फ्रीक्वेंसीज क्या है, वाइब्रेशंस क्या है। वेल, साउंड तो हम जानते हैं, हर एक चीज़ हम बचपन से साउंड सुनते आ रहे हैं, जैसे आपने बताया। और ये पूरी दुनिया जो है ना साउंड के चलते आई बनी हुई है। मतलब बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ऐसा कुछ साउंड हुआ कि जिसके चलते ये दुनिया का निर्माण हुआ। हमारे वेद उपनिषद भी वही बात करते हैं कि एवरीथिंग इज साउंड। बाइबल कहते हैं कि देयर वाज वर्ड। मतलब हर एक चीज़ साउंड है। और इस साउंड को कैसे मेजर करता है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, और हर एक साउंड अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग साउंड होती हैं, उसके वाइब्रेशंस अलग होते हैं। जैसे कि गुस्से में अलग हमारी आवाज़ होती है, मतलब वाइब्रेशंस बदल गए। प्यार में अलग आवाज़ होती है, वाइब्रेशंस बदल गए। हर एक ही साउंड को जब हम बदल देना उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसको वाइब्रेशंस, बदले हुए वाइब्रेशंस कहते हैं। मतलब पानी की अपनी वाइब्रेशंस है, लेकिन अगर पानी की फ्रीक्वेंसी को बदल देना तो वो बर्फ बन जाता है, या बाफ भी बन सकता है। एक ही पानी, वही पानी, बस फ्रीक्वेंसी बदल दी। तो यहां तक कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं कि गिटार की फ्रीक्वेंसी को बदल दो, उस एक्सट्रीम में लेके जाओ कि कांच टूट जाता है। साइंटिफिकली प्रूवन, यस। तो इसका मतलब साउंड क्या असर कर सकता है हमारे शरीर के ऊपर। और डे टू डे कई सारे लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, मैं आपको एक ताजुब की बात बता दूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसके आधार पर उनकी सेहत बनती है। इसके आगे जाके मैं आपको बताऊंगा वो क्या सुनते हैं, हेलो, वो क्या सुनते हैं, उसके आधार पर उनकी सेहत बनती है। तो इसी के चलते बहुत सारे लोगों को सैडनेस, डिप्रेशन, कई सारी एंग्जाइटी जैसे बीमारियां जो हो रही है, ये उसी की वजह से कि वो क्या सुन रहे हैं। तो फिर हमारा निर्माण जो है, चरित्र का निर्माण या सेल्फ डेवलपमेंट जो कहते हैं, वो डिपेंड करता है हम क्या सुनते हैं। हम बचपन से लेकर अब तक क्या सुनते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछता हूं कि जो लोग हार्ट ब्रोकन जिनका होता है, वो क्या किस टाइप के सॉन्ग सुनता है। अरिजीत सिंह के जो आई बिल्कुल गेस बिल्कुल। दर्दी हो यार, दर्दी हो। नहीं, मैंने मतलब सुना है ये। हाँ, मतलब बोलते हैं ना हम, दर्दी हो यार, बिल्कुल राइट मेरे राइट मेरे राइट दर्द राइट और इसका दर्द मैच हो गया। राइट राइट राइट। तो बेसिकली हम वही सुनते हैं जो मेरे से मैच करता है। इसको हम रेजोनेंस या वेवलेंथ कहते हैं। दो दोस्त भी है ना, जब उनकी वेवलेंथ मैच होती है तभी जाके दोस्त होता है। दो स्मोकर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को जानते तक नहीं, वो सीधा पूछते हैं कि डू यू हैव सिगरेट, क्या डू यू हैव लाइट। ये क्या है, बेसिकली दे अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसीज। हालांकि दे डू नॉट अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड फ्रीक्वेंसीज एंड साउंड, बट यस, knowingly unknowingly it is all happening. We get in tune with the people, those who resonate with our frequencies. और बचपन से अगर मैंने ऐसे ही सॉन्ग सुना होगा, सैड सॉन्ग सुने होंगे, और पॉसिबली आई हैव एक्सपोज टू द साउंड विच इज नॉट हेल्पफुल। ऐसे साउंड को मैं अगर एक्सपोज किया हूं मैंने, या ऐसे साउंड की जो साउंड बीमारी को पैदा करे, तो इसी के चलते इन साउंड को रिप्लेस करना बहुत जरूरी बन जाता है। तो साउंड एंड फ्रीक्वेंसीज के जरिए आप जो है, आपको जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उस फ्रीक्वेंसीज को आप ला सकते हैं आपके जीवन में, और जो आपको रिजल्ट चाहिए वो भी आप अपने जीवन में पा सकते हैं। राइट राइट। मतलब जैसे कि आपने बोला कि जो भी फ्रीक्वेंसीज या जो भी साउंड्स हम लोग बचपन से सुनते हैं वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करते हैं एज एन ह्यूमन बीइंग, कैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं खुद को। एग्जैक्टली। तो इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली, यही बात है। सो बेसिकली बात ऐसी है कि चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस कहते हैं कि आपको अगर किसी व्यक्ति को जानना है तो देखिए कि वो क्या साउंड सुनता है। किसी शहर को जानना है तो देखिए कि पूरे शहर में क्या म्यूजिक बजता है। पूरे कंट्री को जानना है तो देखिए कि वो क्या म्यूजिक प्ले करता है। और अगर ये म्यूजिक को अगर बदल दे जाए तो रिजल्ट्स भी बदले हुए मिलेंगे, पर हमें पता ही नहीं है कौन सा म्यूजिक प्ले करें। वो अगर हमें समझ में आ जाता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस बात बन जाती है। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो वो कैसे समझे कि मेरे लिए क्या सही है? जी, अभी बात ऐसी है कि आप जो मुझे सवाल पूछ रहे हैं, यू आर आस्किंग मी अबाउट क्लैरिटी। राइट। द क्लैरिटी कैसे है, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अगर बहुत ज़्यादा साउंड है, क्याओस है, तो वहां पे क्या हमें शांति महसूस होगी? नहीं। वैसे ही क्लैरिटी बहुत ज़्यादा क्याओस में नहीं आती। वाइब्रेशन क्रिएट्स टू थिंग, क्लैरिटी और क्याओस, क्लैरिटी और क्याओस, क्लैरिटी और क्याओस। और अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है मेरे अंदर तो मेरा लाइफ ही क्योटिक बन जाता है। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए मुझे नहीं समझ में आता।
मुझे सामने वाले को क्या चाहिए वो भी नहीं समझ में आता, या कभी कभी सामने वाले को बात समझ में आती है, मेरी बात नहीं समझ में आती. देर आर पीपल, मंगेश जी, मैंने ऐसे ऐसे लोगों से बात करी है, दोज हु आर लाइक दे आर काउंसलर्स, दे अंडरस्टैंड अदर्स बट दे डोंट अंडरस्टैंड देयर ओन सेल्व्स. इसकी वजह क्या है? बिकॉज देयर इज ह्यूज chaos, and this chaos is nothing but the sound. Number of sounds are running behind. तू ये नहीं कर सकता, तू ये कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो कर सकता. Number of sounds are playing behind. Right. Number of tones, number of shouting. बट यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट एज एन इंडिविजुअल. Exactly, I am coming to that point. जब chaos है तो आप कैसे पाओगे इस आंसर का जवाब? जब तक chaos है तो कैसे क्लैरिटी आएगी? इसके लिए हमें क्लैरिटी चाहिए, एंड क्लैरिटी इज नॉट नंबर ऑफ थिंग्स, क्लैरिटी इज मिनिमलिस्टिक. कम से कम आवाज हो हमारे भीतर. बहुत ज्यादा आवाज घुसे पड़े हैं हमारे अंदर तो हमें समझ में नहीं आता. तो हमारा काम क्या बन जाता है कि जो साउंड अननेसेसरी है उसको चुन चुन के निकालना, चुन चुन के निकालना. ये जरूरी बात बन जाती है. और जब वो निकाले जाते हैं तब आपको फिर फाइनली आपको अंडरस्टैंड होता है कि आपका पर्पस क्या है और आपके लिए क्या सही है. बहुत दफा तो पता भी चलता है, ऐसा कभी नहीं होता कि हमें नहीं पता चलता. बहुत दफा पता चलता है कि हमें क्या चाहिए, पर उसके साथ में और भी आवाजें आ जाती है अपने ही मन से, और हमारा मन हमें मिसगाइड कर देता है. ओके. तो सबसे पहले हमें चाहिए क्लैरिटी. सो वी नीड टू कम टू द पॉइंट वेयर द क्लैरिटी हैपेंस. क्लैरिटी आ गई, फिर बहुत सारी बातें हो सकती है. ओके, सो क्लैरिटी मीन्स जो भी चीज हम लोगों को करना चाहिए एज पर आवर नीड, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल एवरीबडी इज डिफरेंट. लाइक यू आर डिफरेंट पर्सनालिटी, आई एम डिफरेंट पर्सनालिटी, दिस गाइज आर डिफरेंट पर्सनालिटीज. सो एवरी इंडिविजुअल की एक अलग नीड होती है, अलग रिक्वायरमेंट होती है. दैट नीड इज देयर क्लैरिटी. बिल्कुल. हर एक व्यक्ति इस दुनिया में आया है तो अपनी अपनी क्लैरिटी लेके आया है, अपना अपना पर्पस लेके आया है, और उसके अनुसार लोग उसके लाइफ में उसके लिए बने हुए हैं. ओके. लेकिन जब वो क्लैरिटी में नहीं आता, कैओटिक सिचुएशन में आ जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता मेरे लिए कौन है, मेरे लिए क्या सही है. वो ऐसे गलत चीजों में उलझ जाता. लोग थक क्यों रहे हैं इतना? वाई दे आर गेटिंग टायर्ड फॉर नो रीजन, बिकॉज दे आर डूइंग एज मेनी थिंग्स, दिस 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 दैट. बट हमें चाहिए कि हम वही काम करें जो हमारे लिए जरूरी है, पर वो भी नहीं होता क्योंकि कई सारी बातें, कई सारे कैओटिक साउंड्स हमारे भीतर अटके पड़े हुए हैं. ये सिंपल सी बात है. सो उसको रिमूव कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल अभी क्लैरिटी तो हम लोगों को चाहिए, सो व्हाट टू डू? जी, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या क्या साउंड हम सुनते आ रहे हैं बचपन से लेकर अब तक. वो हमारे भीतर चिपक जाता है हमारे डीएनए में, बिकॉज डीएनए होल्ड्स द वाइब्रेशंस. आपने अगर डीएनए के बारे में स्टडी करी होगी, हमारे भीतर ये पूरा शरीर डीएनए से बना है, और एक डीएनए हमें भले नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे, लेकिन वो सारा डीएनए जो है कई सारा वाइब्रेशंस होल्ड करता है, और इस वाइब्रेशंस में सारी दुनिया की सारी इंफॉर्मेशंस इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन स्टोर्ड है इन द डीएनए, ऑल द इंफॉर्मेशन. ओके. पर हमारे लिए वही एक्टिवेटेड है, या हमने करी गई है वही एक्टिवेटेड. कभी कोई फेलियर की एक्टिवेट करता है, कोई सक्सेस की करता है. हमारे अंदर अगर बहुत ज़्यादा फेलियर की है, केओस की है, इलनेस की फ्रीक्वेंसीज हैं, तो पहले उसको निकालना होगा. और हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी होती है. आप समझ लीजिए पानी की अलग फ्रीक्वेंसी है, बर्फ की अलग फ्रीक्वेंसी है, वैसे ही हर एक इमोशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है. मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं, गुस्से में आवाज आपको कैसे लगती है? अच्छी नहीं लगती. फियर में बदल जाती है. राइट. प्यार में, उसी इंसान की आवाज प्यार में कैसे लगती है आपको? अच्छी लगती. मतलब टोन बदल गया कि नहीं? ये टोन जो बदलता है, इट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसीज, एंड दिस फ्रीक्वेंसीज कैन बी मेजर्ड. इस फ्रीक्वेंसीज को हम देख लें कि इस व्यक्ति में प्रोमिनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी है. क्या इस व्यक्ति में एंगर की फ्रीक्वेंसी है या फियर की फ्रीक्वेंसीज है? एक दोस्त थी मेरी, वो कहती कि आई एम अ जॉली गर्ल, आई लाइक टू क्रैक जोक्स, पर उसके अंदर सैडनेस था, वो उसको पता ही नहीं. कंटिन्यूअस सैडनेस. वो कहीं पे भी जाए, शी यूज्ड टू फील सैड फॉर नो रीजन. वो जैसे ही किसी पार्टी में जाए, एवरीबडी इज एंजॉयिंग एंड शी इज फीलिंग अ सैड फॉर नो रीजन. अंदर ही अंदर वो ऐसे चलते रहता है, सैडनेस सैडनेस सैडनेस. ओके. एंड व्हेन शी रियलाइज्ड कि शी हैज अ सैडनेस इन हर टोन, और उसी से वही लोग कनेक्ट हो रहे जो उसके फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहे हैं. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, साउंड. आपने क्या साउंड सुना है, वैसे ही साउंड आपकी आवाज में आएगी.
जो इंसान बचपन से सक्सेस की आवाज सुनता है उसकी आवाज में सक्सेस। जो व्यक्ति बचपन से प्यार की आवाज ही नहीं कभी सुना होगा तो उसकी आवाज में प्यार ही नहीं आता। हमें लगता है कि हम फिल्मों को देखते हैं, प्यार की आवाज सुन रहे हैं, फिल्मों में वो प्रिटेंड है, इट्स अ प्रिटेंड साउंड। So with the pretend sound, you will have a pretend voice tone. And you might be expert into pretending. पर वो फ्रीक्वेंसी कहाँ से लेके आओगे भाई? फ्रीक्वेंसी कहाँ से लेके आओगे? प्यार वाली फ्रीक्वेंसी कहाँ से लेके आओगे? You are expert in sales, marketing. आपको लगता है मैं सबको पटा सकता हूँ, लेकिन आप अपने खुद के स्पाउस को कैसे पटाओगे? वहां पे प्यार वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए। लोग समझते हैं कि मैं सबको पटाता हूं, घर में क्यों नहीं पटा पाता? घर में वहां पे फ्रीक्वेंसी चाहिए भाई। ठीक। सो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द करेक्ट फ्रीक्वेंसी की कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बंदे में कुछ निगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, हम लोग निगेटिव फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं उसको। तो वो निगेटिव फ्रीक्वेंसीज को अगर उसको निकालना है और उसकी जगह पर अगर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को इंस्टॉल करना है, इन आज के वर्ड अगर बोले, तो वो कैसे होगा और वो कैसे होता है? ग्रेट मंगेश जी, इसके दो आंसर्स हैं। ओके। आपको कौन सा वाला चाहिए, टेम्पररी या परमानेंट, या ऐसा कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम यह है इसको निकालना है, या हमारे अंदर एक ऐसी मास्टर फ्रीक्वेंसी है कि उसको अगर एक्टिवेट कर दो तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज गायब हो जाती है, विच इज परमानेंट। ओके, ऑब्वियसली परमानेंट वन। जी, लेकिन परमानेंट के पाने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें टेम्पररी वाले को भी देखना होगा। टेम्पररी मतलब क्या है कि मेरे अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसीज है भाई, ओके। मुझे जानना होगा। किसी किसी के अंदर एंगर की फ्रीक्वेंसी आ जाती है बचपन से, किसी किसी में मतलब वो दुखी रहता है हमेशा, सैडनेस, हम कहते हैं ना ये दुखी आत्मा है। वो बेचारा दुखी आत्मा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, उसका वैसे उसका एक्सपोजर कुछ ऐसा हुआ है कि उसको दुख आ जाए। तो उसके अंदर क्या फ्रीक्वेंसी है, एक 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 चुन चुन के वो फ्रीक्वेंसीज को रिप्लेस करना होगा हमें। ओके। उसके लिए उसकी अपोजिट फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को गुस्सा आता है तो आप उसको कैसे मनाते हो, कौन से इमोशन से मनाते हो? प्यार से। एग्जैक्टली तो प्यार वाली फ्रीक्वेंसी ले आनी होगी हमें। अभी बात ऐसी है ना कि बहुत दफा हमारे फैमिली में जब झगड़े होते हैं ना तो हम लोगों को पटाने जाते हैं, लेकिन हम प्यार नहीं लेके आते, प्यार की फ्रीक्वेंसी नहीं लेके आते। हम दिखाते हैं कि देखो, पटाने जाते हैं हम लोग, वी मैनिपुलेट। एंड इन दिस केस मैनिपुलेशन में सामने वाला इंसान में बदलाव नहीं आता। बट हियर हाउ विल गेट टू नो कि ये फ्रीक्वेंसी करेक्ट है इसके लिए वगैरह वगैरह? जी, इसके लिए अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस मेक्स ह्यूज डिफरेंस। We are trained to remember the things in our schools, but we are not trained how to remain aware. Awareness plays a great role here. Be self-aware. इसको हम बोध कहते हैं। और जो व्यक्ति बोध में आ जाता है उसको एग्जैक्टली पता चलता है मेरे साथ में क्या चल रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या क्या इमोशंस आते हैं वो हमें सब पता चलता है। एवरी मोमेंट हमारे अंदर क्या चल रहा है वो सब पता चलता है। तो एक योगी को सब पता चल रहा होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको स्वसंवेदनीय कहते हैं। ओके। स्वसंवेदनीय मतलब वो जानता है कि मेरे भीतर क्या संवेदनाएं, संवेदनाएं मतलब फ्रीक्वेंसीज, व्हाट ऑल फ्रीक्वेंसीज आई एम गेटिंग। बहुत सारे लोगों को उन फ्रीक्वेंसीज के साथ में क्या करना होता नहीं पता चलता। आली लहर किला कहर, मतलब जैसी लहर आई वैसे वो कहर कर लेता है। लेकिन योगी वो लहर को देखता है और उसको फिर वो उसी समय बदल भी सकता है। सो योगी हैज़ दैट पावर। पर अभी हम तो योगी नहीं हैं, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में हमने एक रिसर्च के जरिए कुछ ऐसे साउंड एंड फ्रीक्वेंसीज ढूंढ लिए हैं। जैसे कि सैडनेस की फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, वैसे फियर की फ्रीक्वेंसी होती है। हर एक बीमारी की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी को बदल दो उसकी अपोजिट फ्रीक्वेंसी देकर, ओके। तो उस फ्रीक्वेंसी को निकाला जा सकता है। मतलब अगर किसी को गुस्सा बहुत आता है तो उसके प्यार वाली फ्रीक्वेंसी सुना दो। अगर किसी में सैड वाली फ्रीक्वेंसी है तो उसको भी लव वाली फ्रीक्वेंसी या कुछ मतलब बेहतरीन मूड वाली फ्रीक्वेंसी सुना दो। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि बीच में मैंने एक चीज़ सुनी थी और मैं अभी आपसे वही चीज़ डिस्कस भी कर रहा था कि वेल्थ डीएनए करके कोई तो एक साउंड ट्रैक है जो 7 मिनट का कुछ तो आता है। तो बहुत सारे लोग इसको क्लेम कर रहे थे कि अगर आप ये सुनोगे तो आप मनी को अट्रैक्ट करोगे, आप वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे। सो ये भी इसी काइंड ऑफ कुछ होता है? हाँ, जैसे हमने एक हमारे पास में एक प्रॉस्पेरिटी ट्रैक है, हमने ट्रैक्स बनाए हैं। ये ट्रैक्स जो है इतने पावरफुली काम करते हैं कि आपके डीएनए में कई सारा बदलाव लेके आते हैं। ओके।
You just have to listen that You track. just have to listen. This is as effortless as anything. Okay. You don't have to do anything. Simply अवधारी जोजी, मतलब बस सुनो, सुनने मात्र से काम होने वाला है. क्योंकि डॉक्टर टोमेटिस कहते हैं हम क्या सुनते हैं वही बातें हमारे आवाज में, हमारे डीएनए में, हमारे पोस्चर में आ जाती है. पर जो व्यक्ति ये बोल रहा है ना, उसके आवाज में वो बातें होनी चाहिए. अगर मैं काम व्यक्ति को सुनूं तो मेरे अंदर कामनेस आए. अगर इफ आई एम लिसनिंग टू कॉन्फिडेंट पर्सन, मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस आए. पर हमारे आसपास में कॉन्फिडेंस और कामनेस के बजाय लोग इरिटेशन की फ्रीक्वेंसी लेके होलसेल में घूम रहे हैं. Right. ऐसे में हम क्या करें? आप कितना भी कोशिश करेंगे ना मंगेश जी, अपने आप को बदलने की कोशिश करें. बहुत सारे लोग एक कोई हैबिट को छोड़ते हैं, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसीज को वो थोड़ी देर के लिए दबा के रखता है. कुछ दिनों के बाद में फिर से वो फ्रीक्वेंसी उभर आती है. एक फॉरेन में एक ऐसा कुछ टूल है कि जो सिगरेट की स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसीज के जरिए बदल देते हैं. तो उसी के चलते हमने ऐसी कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी डेवलप करी. Can you just elaborate this? जी, अमेरिका में एक टेक्नोलॉजी आई. जिनको सिगरेट पीने की आदत है, उन्होंने उनकी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली कि इनके अंदर क्या फ्रीक्वेंसी है. Okay. हाँ, Okay. और उस फ्रीक्वेंसीज को उन्होंने रिप्लेस करना शुरू कर दिया. क्या करना है? सिंपली उसको सुनना है. और उसी के चलते हमने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी बनाई जिसका नाम है वेलबींग. उसको सुनते जाओ और आप देखते हैं कि आपकी स्मोकिंग की हैबिट छूट रही है. ऑटोमेटिकली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. वैसे ही प्रॉस्पेरिटी का क्या है? प्रॉस्पेरिटी मतलब हमारे अंदर स्कार्सिटी, कमी. हमेशा कमी लगती है. प्यार की कमी लगती है, पैसों की कमी लगती है, सेहत की कमी लगती है. ये जो कमी जो है ना, वो हमारे डीएनए में कुट कुट के भरा हुआ होता है पुरखों से. क्या होता है कि हमारे पुरखों ने वो जो गरीबी अनुभव करी है या वॉट एवर प्रॉब्लम दे हैव फेस्ड, पॉसिबली नॉट गरीबी, पॉसिबली नॉट पॉवर्टी, बट सम काइंड ऑफ अ स्ट्रगल, वो स्ट्रगल हमारे अंदर आ जाता है. उसको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए हमने एक ऐसा प्रॉस्पेरिटी का ट्रैक बनाया कि जो सिर्फ सुनने से, वो 7 मिनट का नहीं है, वो 25 मिनट का है. उसको अब 7 मिनट सुनो या 25 मिनट सुनो, बट इट हेल्प्स यू स्टार्ट टू सी द डिफरेंस. Okay. एक 2012 में एक व्यक्ति हमें उन्होंने अप्रोच किया. ही वॉज क्वाइट, मतलब मोटे थे वो. तो उन्होंने कहा पर मुझे इस पे भरोसा नहीं है, ये कैसे काम करेगा, सुनने मात्र से कैसे होगा. मैंने बोला आप देखिए, ये वेट लॉस भी है. प्रॉस्पेरिटी तो नंगे आंखों से नहीं दिख सकती, लेकिन ये वेट लॉस की ट्रैक आप लो, आपका वेट कम हो जाएगा. तो बोलते कि चलो ठीक है, पहले मैं आपकी वेट लॉस की ट्रैक ले लेता हूँ. अगर मेरा वेट कम हुआ तो मैं प्रॉस्पेरिटी भी लूँगा. उन्होंने वेट लॉस का ट्रैक लिया और कुछ दिनों में वो मेरे सामने आए. बोला पहचाना सर मुझे? मैंने बोला नहीं, मैंने जो आपसे वेट लॉस के ट्रैक लेके गया हूँ, अभी मुझे आपका प्रॉस्पेरिटी का भी चाहिए. एंड दैट पर्सन वाज इन अ ट्रेडिंग. ही हैड 60% एक्यूरेसी एंड नाउ ही सेड ही हैज अ 90% एक्यूरेसी इन ट्रेडिंग. क्या होता है ना कि हमारे डिसीजंस भी बदल जाता है उस वाइब्रेशंस के जरिए, उस फ्रीक्वेंसीज के जरिए. पर्सनली इट हैज हेल्प मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट. साउंड हैज मेड माई लाइफ. मैं आपको क्या बताऊं, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज नॉट गुड स्टूडेंट. Okay. बिलो एवरेज बोल सकते हैं आप. 35-40 के ऊपर मैं कभी नहीं गया. Okay. 8th स्टैंडर्ड में मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि ये एक अमेरिका से मैंने कैसेट लाई है. हमारे समय में उस दौरान कैसेट्स आती थी, वॉकमैन में लगा के सुनते थे. पूरा क्लास मेरा मजाक उड़ाता था. मैंने बोला यार सब मजाक उड़ाते हैं, तू बस कमी रह गया था कि मजाक उड़ाए मेरा. ऐसे सुनने से कभी कुछ होता है क्या? मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, मेरे से मेहनत नहीं होती. बोलता तू मेरी बात तो सुन, तेरा जाता क्या है, तेरे को बस सुनना है, कान में लगा सुन. और मैं आपको क्या बताऊं, मैंने 8th स्टैंडर्ड में सुनना शुरू किया और 10th स्टैंडर्ड में मैं अपने स्कूल में 3rd आया. ये दिस पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस्ड. तब से आई वॉज फैसिनेटेड विद दिस टेक्नोलॉजी कि ये क्या टेक्नोलॉजी है. एंड देन विद दिस सेम टेक्नोलॉजी आई ग्रू अप. मैंने इंजीनियरिंग भी करी, मास्टर्स डिग्री भी करी, IIT बॉम्बे से भी पढ़ाई कर ली और सेल्स के करियर में भी आगे गया. अपने सेल्फ डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे करते गया. एंड इन 2012 आई मेट विथ नियर डेथ एक्सीडेंट. Okay. और उस समय में भी मुझे साउंड ने बहुत हेल्प करी. और वो साउंड जो था ना, उस समय में मुझे वो साउंड जो मास्टर साउंड है वो साउंड मिला. फिर मुझे कोई साउंड सुनने की जरूरत नहीं, उस साउंड को सुनो और वो मास्टर साउंड आपके सारे साउंड को बदल देता है, निगेटिव साउंड को. यू एक्सपीरियंस दैट. ये आपका खुद का अनुभव है. फिर इसके बाद में हमने कहा कि ये मैं बाकी लोगों के जीवन में कैसे लेके आऊँ. उसके चलते
ऐसे टेक्नोलॉजी लेके आए हैं हम लोग जिसको आइसोक्रोनिक टोन कहते हैं। आपको हेडफोन लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस बाजू में लगा के रख दो। आप किचन में हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आप अपना काम करो, वो अपना काम करेगा। एंड पीपल हैव सीन मिराकुलस चेंज। कितने सारे लोग मतलब आज के डेट में बिजनेस में नंबर 1 बन चुके हैं। देयर आर पीपल जो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, दे आर ऑन अ टॉप नाउ। ओके। हमारे पास में कई सारे ऐसे टेस्टिमनी है, दे हैव चेंज देयर लाइफ ड्रामेटिकली। एक दिल्ली में एक लेडी आई, उसने कहा कि जो बैंगलोर में एक जो बिजनेसमैन है, वैसे मुझे भी आप एक ऐसा कोई ट्रैक दे दो। हमने कहा वो तो बिजनेसमैन पहले से बिजनेसमैन है। बोले नहीं, आपका ट्रैक सुनने के बाद में वो बिजनेसमैन बना है। बैंगलोर एयरपोर्ट के बाजू में आज के डेट में उनका बंगला है, 2 मर्सिडीज हैं। इसका मतलब है सबके साथ में होगा ऐसा नहीं है। उनके पास बस चुटकी मारने वाला प्रॉब्लम था, उनका बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी थी, लेकिन कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी थी कि बस चुटकी मारने की जरूरत थी। मतलब उन्होंने ट्रैक सुनना शुरू किया। आज के डेट में वो अभी भी 2014 से लेकर आज के डेट में अभी भी वो फ्रीक्वेंसी अपने रोज घर में सुन रहा है। बस लगा के रख देता है एंड ही इज चेंजिंग हिज लाइफ। ओके, सो रिवेश जी, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, मतलब ये बहुत कॉमन सवाल रहेगा, आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है उनका भी ये सवाल रहेगा कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बाद ही ये चीजें होती है तो फिर मेहनत वगैरह क्यों करना है, या फिर मेहनत करने की जरूरत है भी या नहीं इसमें? देयर आर 2 थिंग्स, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ओके। हार्ड वर्क से भी होती है बातें, स्मार्ट वर्क से भी होती है। दिस इज स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ये है कि आप जान लो कि मेरे अंदर ये फ्रीक्वेंसीज है, उसको रिप्लेस करना है। सिंपल सी बात है। बात ऐसी है ना कि जैसे कि वेट लॉस की जो ट्रैक है, उसको सुनने के बाद में आपके अंदर अपने आप वो लेजीनेस चला जाता है। ओके। पहले तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, रोज अलार्म लगाओ भाई, उठना है, भागना है। अभी क्या होगा? यू विल फील लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू विल फील लाइक टेकिंग अ वॉक, यू विल फील लाइक ईटिंग नाइस फूड, हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड। क्रेविंग कम हो जाएगी। अभी आप इससे बताएं, हमने डायरेक्टली वेट लॉस पे काम नहीं करा। हमने जो काम किया, आपकी ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो क्रेविंग क्रिएट कर रही थी। ओके। ओके। तो इस तरीके से ये काम करता है। वैसे ही प्रॉस्पेरिटी का जो ट्रैक है, वो ट्रैक क्या करता है? राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कंफ्यूजन प्रॉस्पेरिटी नहीं लेके आ सकता, सक्सेस नहीं ले आ सकता। करेक्ट। रेस्टलेसनेस, इंसान कभी सक्सेस हो सकता है? नहीं। उसके पहले तो रेस्टलेसनेस कम कर देनी होगी। रेस्टलेसनेस की तरंगे होती है, बार बार उसको लगता है कि मैं भी उठ जाऊं। मीटिंग में, अच्छे मीटिंग में वो उसको लगता है कि मैं भी सुसु करके आ जाऊं, पोट्टी करके आ जाऊं, पानी पी के आ जाऊं। ये क्या है? रेस्टलेसनेस। जहां पे टिप मिलने वाला है, उसको बेहतरीन टिप मिलने वाला सक्सेस का, वहीं पे वो बंदा गायब। ये क्या है? उसकी रेस्टलेसनेस की फ्रीक्वेंसी। उसको जैसे ही आप निकाल देते हैं, हर कोई काम करना चाहता, अच्छा ही काम कर जाता है। एक्चुअली लोग काम क्यों नहीं करते? बिकॉज दे हैव डन नंबर ऑफ थिंग्स एंड दे आर टायर्ड नाउ, एंड दैट इज द रीजन दे हैव बिकम लेजी। और पॉसिबली दे हैव बर्डन ऑफ नंबर ऑफ एनर्जीज, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जब बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना आपके ऊपर, आपसे हर कोई एक्सपेक्ट करता है ना, तो उसका एनर्जी का बर्डन आ जाता है। आपके डीएनएस थक जाते हैं वहां पे, ओके। ओके। एंड यू कैनॉट परफॉर्म इन दैट केस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? Yes, yes, yes. लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हमारे लिए एनर्जी का काम करती है। वो एनर्जी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए बेमतलब का बहुत लोगों को कंधे का दुखना शुरू होता है, बदन दर्द होता है। तो क्या क्या करेंगे हम? कितनी कितनी फ्रीक्वेंसीज को निकालेंगे? सारे फ्रीक्वेंसीज को नहीं निकाल सकते प्रैक्टिकली। इसी के चलते हमें मास्टर फ्रीक्वेंसीज को ढूंढना होगा। लेकिन जब तक मास्टर फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती, तब तक हमें जो फ्रीक्वेंसी चाहिए, वेट लॉस तो वेट लॉस, वेलबींग चाहिए तो वेलबींग। हमारे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर इन जेजे हॉस्पिटल, उन दोनों को बैकएक और उनकी बहन को स्पॉन्डिलिटिस। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उनको जब बताया गया कि ये कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं, और मेनली फियर की फ्रीक्वेंसीज, फियर अबाउट योर फ्यूचर, उसकी फ्रीक्वेंसीज आपके बैक में जाके स्टक हो जाती है, और इसी के चलते प्रॉब्लम्स आता है। ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज ज़ैप्ड। उन्होंने जैसे ही वेलबींग ट्रैक सुनना शुरू कर दिए, ही वॉज अमेज्ड। ही वॉज अमेज्ड टू सी कि उनका बैकएक चला गया, उनकी बहन का स्पॉन्डिलिटिस ठीक हो गया। आज के डेट में उनका हॉस्पिटल है खुद का। उन्होंने प्रॉस्पेरिटी ट्रैक वगैरह सुन के ही हैज मैनेज टू डू ग्रेट इन हिज लाइफ। रिवेश जी, आपने अभी एक मास्टर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की, तो वो मास्टर फ्रीक्वेंसी क्या है? जी, मास्टर फ्रीक्वेंसी ये हमारा जीवन का पर्पस है, हर किसी का। ओके। हम इस दुनिया में आए हैं बिल्कुल मास्टर फ्रीक्वेंसीज के लिए। ओके। वो फिक्स होती है हमारे अंदर।
कैन यू जस्ट इलैबोरेट इट? बिल्कुल बिल्कुल एलाबरेट कर सकता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, माँ की कोख में, तो फ्रीक्वेंसीज के रूप में आता है। ओके। फिर गर्भजल में आते हैं, एक जल के जरिए फिर उसका क्लीवेज होता है, क्लीवेज से फिर जायगोट होता है, जायगोट से फिटस, फिटस से एक इंसान, फिर छठे महीने में उसको मन डेवलप होता है। ओके। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आती है, फिर मन, मन कौन से? छठे महीने में। उसके बाद में फिर वो संघर्ष करना शुरू कर देता है। मतलब मन हमारा सबसे ज़्यादा संघर्ष करता है। एक्चुअल में हमारे जीवन में संघर्ष जरूरी नहीं है, सहजता है। फ्रॉम डे वन वो संघर्ष करता है, दूध पीने के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो वो सहजता जो है उस मास्टर फ्रीक्वेंसी में है। और इसकी बात संत ज्ञानेश्वर महाराज जो पसायदान में बताते हैं, विश्व स्वधर्म सूर्यपा दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्यपा हो, जोजे वांछिला तोते लाहो प्राणी जात। मतलब पूरे प्राणी, प्राणी जात, वो जो चाहे वो मिले उसको। वांछिला मतलब जो चाहे वो मिले, है कि नहीं? पर इसके लिए क्या चाहिए वो बताते हैं, स्वधर्म का सूर्य देखे। सूर्य बता रहे, नॉट सूर्य, स्वधर्म का सूर्य मतलब वाइब्रेशन, मास्टर फ्रीक्वेंसी। फाइंड आउट दैट मास्टर फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज वेरी देयर विद इन ऑल ऑफ अस। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि वो मास्टर फ्रीक्वेंसी के साथ में नहीं है, पर उसके ऊपर कई सारी एक्यूमुलेशंस, इसको हमारे वेद उपनिषद में आवरण कहते हैं, मल कहते हैं, आवरण कहते हैं और विक्षेप कहते हैं। विक्षेप के चलते हम बोलते हैं ना, ये बंदा साइको है या ये बंदा अजीब है, विक्षिप्त। या कई सारे आवरण, मतलब उसको बनना कुछ और होता है, उसको कुछ और बनाया जाता है, ये आवरण, जिसके चलते वो बहुत संघर्ष करता है। या मल, मल मतलब नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज ही हैज टेकन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। राइट राइट राइट। तो ये जब निकालते हैं हम मल, विक्षेप, आवरण, तब हमें मास्टर फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो पूरा योग फिलॉसफी जो है ना, वो बकायदा इसी के ऊपर काम कर रहा है कि हाउ टू रिमूव दिस मल and the unnecessary frequencies. So what we do here specifically, हमने जो बोध मार्ग फाउंडेशन करके जो फॉर्म किया है, 2012 से ही हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हम नाद योगा सिखाते हैं। नाद मतलब द डिवाइन साउंड। इस डिवाइन साउंड को सुनते रहो और फिर आप कई सारे ऐसे फ्रीक्वेंसीज को रिलीज कर पाएंगे। और दिस इज वेरी एफर्टलेस। इसीलिए हमारा जो विजन जो है, हम उसको कहते हैं सहजोद्धार, सहज उद्धार, सहज, एफर्टलेस। इंग्लिश में इसको कहे ग्रो कॉन्शियसली एफर्टलेसली। इट इज वेरी पॉसिबल। ओके। संत ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं, याची देही याची डोआ, आप इसी जन्म में इस चीज को अनुभव कर सकते हैं, विच इज वेरी पॉसिबल। हम इसको बोध मार्ग फाउंडेशन के जरिए कई सारे लोगों को पसायदान के जरिए फैला रहे हैं। और वेलनेस वाइब ऑर्गेनाइजेशन जो इसी फिलॉसफी पे आधारित है, जो फ्रीक्वेंसीज के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लेके आ रही है, कि सहज तरीके से एफर्टलेसली आप अपने जीवन में बदलाव लेके आइए। ग्रो एफर्टलेसली, कॉन्शियसली, सहजता से। सहजता ये स्वाभाविक है, संघर्ष ये अस्वाभाविक है। राइट राइट। सो अब तक मैं जितनी चीज़ें समझ पाया हूँ उसको हम लोग थोड़ा समराइज करते हैं कि गाइज जो भी हमारे अंदर जो फ्रीक्वेंसीज होती है या जो भी हमारे अंदर हैबिट्स होती है, हर एक चीज़ का एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि अगर हमारी हैबिट है, हम लोग बहुत गुस्सा करते हैं, तो उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी है। Exactly. अगर उससे हम लोगों को दूर जाना है या फिर उसको हम लोग को अवॉइड करना है उस चीज़ को, तो व्हाट वी कैन डू कि उसके लिए अपोजिट में हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। तो अगर गुस्सा है तो हम लोग प्यार की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको यूज कर सकते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। राइट। सो दैट वे द फ्रीक्वेंसीज वर्क्स, और वो फ्रीक्वेंसीज हम लोग हमारे बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सो जैसे कि रिवेश जी ने हम लोग को बताया कि 1936 से इसके ऊपर साइंटिफिकली रिसर्च हो रहा है और बहुत सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आप लोग भी इसको बहुत इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। जितना आप इसको इन डिटेल में और जानना चाहोगे, आपके लिए और ज्यादा खुलता जाएगा ये चीज, बिकॉज मैं भी इसको कुछ दिनों से ही एक्सप्लोर कर रहा हूं एंड स्टिल आई एम एक्सप्लोरिंग। राइट। सो रिवेश जी, आपने बताया फ्रीक्वेंसीज के बारे में, इसका इंपॉर्टेंस के बारे में, कैसे हम लोग इसको हमारे वेलबींग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत टाइम से चलती आ रही है, बहुत टाइम से नोन है। तो क्या हमारे जो ऋषि मुनि वगैरह थे तो वो भी इसको यूज करते थे, या फिर हिस्ट्री में ऐसी कोई घटना है, ऐसा कोई इंसिडेंट है जहां पे इसका यूज किया गया हो? बिल्कुल मंगेश जी, ये जो बात है ना, ये बात बहुत ही मेरे करीब है। मैं मतलब इस बारे में बहुत बोल सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ कि बस के बस।
बात ऐसी है कि मैं खुद रिसर्च में इसमें चला गया कि ये साउंड इतना ज़बरदस्त काम कर रही है। करते करते मैंने देखा कि हमारे ऋषि मुनि इसके ऊपर बहुत काम कर चुके हैं। यहाँ तक कि पूरी हमारी भगवद गीता, उपनिषद, फिर अगर आप देखेंगे तो जो हम नाद योग के बारे में बात करते हैं, ये पूरा नाद योग जो है योग शिखोपनिषद करके हैं। उसमें बकायदा आप आसनाज में जब माहिर हो जाते हैं, उसके आगे आपके जीवन में नाद योग शुरू हो जाता है, या डायरेक्टली नाद योग भी आ सकता है। तो नाद योग इज नथिंग बट द योगा ऑफ साउंड। ओके, आपके भीतर कुछ ऐसे साउंड होते हैं, उनको आपको आयाम देना होता है, उसको नाद योग कहते हैं। ओके, तो ऐसे ही हमारे संतों ने भी बकायदा, जैसे कि खास करके संत नामदेव महाराज, जो पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने भक्ति परंपरा को फैलाया, वो कहते हैं पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नान आणिक दर्शन विठोबाचे मुखी नाम सदा, मुखी नाम सदा संतांचे दर्शन। संतों के दर्शन करते जाइए, आपके वाइब्रेशंस बदलेंगे। मुख में नाम रखिए, आपके वाइब्रेशंस बदलेंगे। विठोबा के दर्शन, विठोबा क्या है? विठोबा मतलब जो पूरे विश्व को चलाता है, ऐसा एक साउंड, विशेष नाद। ओके, तो उस नाद के साथ में रहिए, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो पूरा हमारे फिलॉसफी जो है, संत ज्ञानेश्वर महाराज शुरुआत ही कहते हैं ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसवेद्या आत्मरूपा। इसी को वो, जो कोई इसको अनुभव करता है वही गणेशा की पूजा करता है। वो कहता है देवा तुचे गणेशु सकलार्थमते प्रकाशु म्हणे निवृत्ते दासु अवधारे जोजे। ये जबरदस्त ऐसी एक बात है, वो बता रहे हैं कि बस इसको सुनो। और वही इंसान गणेश की पूजा कर सकता है कि जिसको अपने भीतर ये नाद समझ में आ गया। स्वसंवेद्य, स्वसंवेद्य मतलब जिसको अपने अनुभव से समझ में आया है कि मेरे भीतर नाद है, वो ध्वनि है, वो डिवाइन नाद है। तो पूरा हमारी अध्यात्म जो है, भारत की परंपरा जो है, पूरा साउंड के ऊपर बात करती है। ओम इज नथिंग बट द मोस्ट पावरफुल साउंड। भगवद गीता इसी के बारे में बात कहती है। राइट, तो भगवद गीता कह लो, या आप भगवान बुद्ध कह लो, या भारत भूमि के जो भी महान, जो जितने भी महान आत्माएं हुए, वो सारे दे आर टॉकिंग अबाउट द साउंड। बिना साउंड के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लाइक भगवत गीता में ऐसा कौन सा इंस्टेंट है, थोड़ा आप उसको एलैबोरेट करो। तो भगवद गीता का अगर आप देखेंगे तो पहली जो लड़ाई जो है, वो लड़ाई हमारे भीतर की दो फ्रीक्वेंसीज की लड़ाई है। ओके, कौरव और पांडवाज आर नथिंग बट द टू अपोजिट फ्रीक्वेंसीज। गुस्से वाली फ्रीक्वेंसी, प्यार वाली फ्रीक्वेंसीज, ये दो अपोजिट फ्रीक्वेंसीज की लड़ाई है। उसको हमें जितने के लिए मास्टर फ्रीक्वेंसीज हम कृष्णा को लेके आते हैं या बोध को लेके आते हैं। तो इन दोनों की लड़ाई है। 10वें अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो गिराम शब्द यूज किया उन्होंने, गिराम। गिराम मतलब कि गिराम मतलब फ्रीक्वेंसी, तरंगे। 10वें अध्याय में वो बोलते हैं कि मैं ही हूं साउंड। या तो फिर आप अगर दूसरे अध्याय में देखेंगे तो वो कीर्ति अपकीर्ति की बात कहते हैं। कीर्ति मतलब बहुत सारे लोग फेमस समझते हैं, कीर्ति मतलब फेमस नहीं है। कीर्ति मतलब आपके वाइब्रेशंस बिगड़ जाएंगे। वो अर्जुना को कहते हैं कि अगर तूने ये लड़ाई नहीं करी तो तेरे वाइब्रेशंस बिगड़ जाएंगे। उसको तो फर्क ही नहीं है ना कि मेरी कीर्ति हो या नहीं हो। वो बोलता है कि मैं मर जाऊंगा तो भी चलेगा। लेकिन फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तेरी अपकीर्ति हो जाएगी? अपकीर्ति मतलब तुम्हारे वाइब्रेशंस बिगड़े जाएंगे। इसीलिए हमें स्वधर्म का काम करना होता है। जब हम अपना खुद का काम करते हैं, थोड़ी देर पहले आपने बात करी थी कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि हमें स्वधर्म का काम करना ही है, तभी हमारे वाइब्रेशंस ग्रो होते हैं। जो इंसान स्वधर्म का काम नहीं करता, उसके वाइब्रेशंस डिस्टर्ब हो जाता है। ये दूसरे अध्याय में है बकायदा कि स्वधर्म का काम करो, आपके वाइब्रेशंस खिल जाएंगे। नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा आपके आके आपको सुना के चला जाएगा। ये बात अपकीर्ति करके जो शब्द है उसमें आई हुई है। अभी अपकीर्ति मतलब इनफेमस या कीर्ति मतलब फेमस, ऐसा नहीं है। मतलब आपके वाइब्रेशंस बहुत सॉलिड हो जाएंगे, आपकी बातों में दम होगा। तो ये पूरी भगवद गीता कह लो आप। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि हमारे भीतर की लड़ाई मतलब भगवद गीता मतलब लड़ाई है, फैमिली की लड़ाई है। फैमिली नहीं भाई, मतलब आप्तजनों की लड़ाई नहीं है वो। आप्तजन कौन है? मेरे अंदर जो मेरी फ्रीक्वेंसीज है, मेरे मामा की फ्रीक्वेंसी मेरे अंदर है। मेरा मामा बहुत गुस्सा वाला था, मेरा अंकल जो है वो हमेशा डरा हुआ था, मेरा ये अंकल वो अंकल, उनके अंकल के अंकल या उनके एंसेस्टर्स, उनकी फ्रीक्वेंसीज जो मेरे अंदर आ गई है ना,
जो मेरी नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसीज है। उनके अंदर लस्ट था, फियर था, डिजायर था, वो मेरे अंदर आ गया। ओके। उससे मुझे लड़ाई करनी है। तो ये फ्रीक्वेंसीज की लड़ाई तो पूरी, मतलब पूरा अध्यात्म यही है कि आपको भीतर की फ्रीक्वेंसीज के साथ में काम करना। सो यहां तक कि हमारे ऋषियों के पास में इसका जवाब था कि इसको कैसे ठीक करें, इस लड़ाई को कैसे ठीक करें। हमारे ऋषि, हमारे संत, साधु संत, वो बताते आए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मुखी नाम सदा संतान च दर्शन, आप किसको देखते हैं, आप किसको सुनते हैं, वैसे आप बन जाते हैं। एंड दिस इज वेरी साइंटिफिक फिनोमिना। ये प्रूव करा गया है कि आप जिसको सुनते हैं, जिसको देखते हैं, वैसे आप बन जाते हैं। शायद इसीलिए हमारे घर वाले बचपन में बोलते थे कि यार अच्छे लोगों के साथ रहो। अच्छे लोगों के साथ रहो, राइट। ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए। पर आज के डेट में हम लोग ऐसे लोग कहाँ ढूंढने जाएंगे। इसीलिए संतों के दर्शन, इसीलिए ऐसे स्क्रिप्चर पढ़ो कि जिस स्क्रिप्चर में फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जब ज्ञानेश्वरी लिखी, उसको भावार्थ दीपिका कहते हैं। मतलब उसमें पढ़ते पढ़ते भाव अपने आप आता है, अर्थ अपने आप आता है। दीपिका मतलब एनलाइटनमेंट अपने आप होता है। इट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस, क्योंकि उसमें तरंगे हैं, उसमें फ्रीक्वेंसीज हैं, उनके वाइब्रेशंस हैं, उनके नाद हैं उसमें। इसीलिए आप किसके बनाए हुए फ्रीक्वेंसीज सुन रहे हो, किसको सुन रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। राइट। दिस इज वेरी साइंटिफिक फिनोमिना, वेरी साइंटिफिक, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ। यहाँ तक कि योग सूत्रा में भी इसके बारे में बात करी है। यहाँ तक कि योग सूत्रा में भी इसके बारे में बात ऐसी आई है कि वितरागी विषयम वाचित्तम, अपने चित्त में ऐसे लोगों को बार बार सोचो जो वितरागी हुए, संत हुए। वितरागी मतलब योगी कह लो आप। वितरागी का बहुत बड़ा मतलब है। वितरागी मतलब जो अपने अंदर राग या वाइब्रेशंस आते हैं, उनके वो परे चले जाते हैं, वो बस देखते हैं अपने अंदर के वाइब्रेशंस को, उसको वितरागी कहते हैं। वितरागी का बहुत सारे लोग त्यागी समझते हैं या सन्यासी समझते हैं। नहीं, हम असोनी संसारी, संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं असोनी संसारी, संसार में रहते रहते बकायदा यह करना है। आप अपने राग को देखते जाओ, अपने वाइब्रेशंस को देखते जाओ। पर जब तक आप में ये ताकत नहीं आई है, तब तक आप ऐसे व्यक्ति को देखो कि जिन्होंने अपने राग के ऊपर कई सारा कंट्रोल कर लिया, अपने अंदर के वाइब्रेशंस के ऊपर कंट्रोल कर लिया। ऐसे व्यक्ति को सुनो। एंड दिस इज वेरी साइंटिफिक फिनोमिना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारे जीवन में आज की डेट में हमें किससे देखना चाहिए। हम कहते हैं अर्जुन, ही वॉज लाइक अ किंग विद अ ग्रेट कमिटमेंट। उनके अंदर जो कैरेक्टर, कमिटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटेंसी थी, वो महारथी थे। वैसे महारथ हम अपने एरिया में एक्सपर्ट बन पाए, उसकी बहुत जरूरत है। अगर हम अर्जुन को याद करेंगे, अर्जुन को हमारे जीवन में लेके आएंगे, उनकी जैसी फ्रीक्वेंसी लेके आएंगे, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्पिटेंसी, कैरेक्टर, ये सब आप देखेंगे कि ये एक्सपांड होने वाला है। इसी के चलते हमने अर्जुना फोकस 2.0 करके एक प्रोग्राम लेके आए हैं। उस प्रोग्राम में आपको कुछ सिखाते हैं कि अर्जुन जैसे कैसे बने, कैसे हम कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ा सकते हैं। एंड दैट टू एफर्टलेसली, जस्ट बाय लिसनिंग। जैसे मैं 8th स्टैंडर्ड में था, जस्ट बाय लिसनिंग अपने ग्रेड बढ़ा दिए, वैसे जस्ट बाय लिसनिंग यू कैन सी दैट योर फोकस इज इंक्रीजिंग। करना क्या है, सिंपली सुनना है। सो सर, हमने फ्रीक्वेंसी, साउंड्स वगैरह के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली, उसको कैसे चेंज करना है उसके बारे में भी बहुत सारा चीज़ें डिस्कस कर लिया। बट आप IIT बैकग्राउंड से आते हैं और ये एकदम अचानक से शिफ्ट कैसे कर लिया आपने? सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल। वेल, अचानक से ऐसा कुछ नहीं। मतलब अगर मैं देखूं तो मेरा बचपन ही पूरा साउंड के माध्यम से गया। मैं बचपन से नाथ परंपरा से मतलब हमें कई सारे, हमने देखा है कि कई सारे नाथ परंपराओं का आशीर्वाद मिला है हमें। और नाथ परंपरा मतलब जो बाकायदा साउंड, फ्रीक्वेंसीज और लाइट के ऊपर काम करती है और हमारे जीवन के समस्याओं को सुलझाती है। आगे चलते 8th स्टैंडर्ड में मैंने देखा कि साउंड ने मुझे मेरे ग्रेड्स बढ़ा दिए। 2012 में जो मैंने नियर डेथ एक्सीडेंट देखा, उसके बाद में साउंड, इंटरनल साउंड ने मुझे कई सारी हेल्प करी। और जो अभी हम साउंड को जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो भी कई सारा लोगों के जीवन में बदलाव लेके आ रहा है। तो ये साउंड का कनेक्शन में अगर देखूं तो ये हमारी गुरु परंपरा से आ रहा है बकायदा। जी। और मैं खुद साइंटिफिक बैकग्राउंड से आता हूँ। हमने साउंड के बारे में स्टडी करी है। आपको जान के ताज्जुब होगा, मेरी वाइफ जो है, शी वॉज अ RF सर्कल हेड। मतलब कई सारे टॉवर्स उन्होंने जो इस्टेब्लिश करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। सो शी यूज्ड टू मेजर फ्रीक्वेंसीज, शी वॉज अ फ्रीक्वेंसी एक्सपर्ट। पर जब उसको ये बात पता चली कि फ्रीक्वेंसी से हम लाइव भी बदल सकते हैं, शी वॉज अमेज्ड। तो फ्रीक्वेंसी साउंड हम बस अभी उसको फिजिकल लाइफ के लिए यूज कर रहे हैं, उसको मेंटल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल
इन ऑल द एरियाज वी कैन यूज। अमेजिंग। जी, तो हमने इसको क्या किया मंगेश जी, हमने साइंस को भी समझा, हमने अध्यात्म को भी समझा। इन दोनों लेवल पे फ्रीक्वेंसीज का कहाँ यूज कर रहा है, इससे बेहतरीन जीवन क्या हो सकता है, वो हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। आपने 2-3 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बात की, सो आई जस्ट वांट टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट दिस, लाइक व्हाट इज इट? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इट्स मतलब पूरा दिन चला जाए, लेकिन अगर मैं शॉर्ट कहूँ तो दैट वाज अ गिफ्ट इन माय लाइफ। गिफ्ट मतलब नियर डेथ गिफ्ट कैसे हो सकता है? बहुत लोगों को एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना लगती है, मेरे लिए दैट वाज अ गिफ्ट बिकॉज इट चेंज माई लाइफ ड्रामेटिकली। 360 डिग्री चेंज हुआ ऐसे 2012 में, जब मैं अपने कंपनी से अपनी इनोवा में हम अहमदाबाद से बड़ौदा आ रहे थे, बड़ौदा से फिर सूरत की तरफ हम आगे मुंबई के लिए रिटर्न आ रहे थे, और हमने स्पीड अपना 150 का कायम रखा था, और अचानक से सामने एक ट्रक आ गया एंड वी डैश्ड। और हमें अभी पता ही है कि हम ब्रेक मारने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, हम डैश ही करने वाले हैं। और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, मतलब 3-4 सेकंड में हमने उस ट्रक को डैश करना था, उसमें मुझे मेरा पूरा बचपना दिख गया कि मैंने बचपन से कैसे अपने जीवन बिताई है। आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये इतना सारा कैसे दिख रहा है, मतलब मेरा स्कूल दिखना, मेरा कॉलेज दिखना, और फिर बाद में पता चलना कि यार लाइफ तो हमने वेस्ट कर दी, फिर से अगर ऐसी ज़िंदगी मिलेगी तो उसको यूटिलाइज कर लेंगे, क्योंकि अब तो मरने वाले हैं, ऐसा लगा। ट्रक को डैश किया, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ समय के बाद में हमने देखा कि आई एम अ कॉन्शियस दो, बट आई एम नॉट इन अ बॉडी, बट आई कैन सी माई बॉडी। मैं अपने शरीर को देख पा रहा हूँ, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। और एट द सेम टाइम कई सारे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, सपने जैसा दिखाई दे रहा है मुझे। कई सारे लोग उस कार की तरफ दौड़ते आ रहे हैं, और कार में से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार अंदर से लॉक्ड है एंड समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरी बॉडी पड़ी हुई है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे वीडियो गेम नहीं होता कि वो वीडियो गेम में अपना बंदे अवतार को आगे सरकाना चाहता और अवतार सरक ही नहीं पाता, मेरा अवतार जो हिल ही नहीं रहा था, मेरी बॉडी हिल नहीं रही थी। एंड फर्स्ट टाइम आई रियलाइज आई एम नॉट इन अ बॉडी, इट मीन्स आई एम नॉट जस्ट अ बॉडी। और कैसे भी करके मैंने आवाज़ करी, हाँ हाँ करके, और फिर आवाज़ के ज़रिए ही मैं अपने बॉडी में आया फिर से, और फिर अपने ही हाथों से मैंने ओपन किया। और मैंने एक चीज़ पाई कि मेरे नाभि में जो डर हुआ था, डर आया था डेथ का, उस समय मेरे नाभि में ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट के बाद में क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, और फिर डायरेक्टली इस अवस्था में मैं आया कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो मैं देख रहा था। और उसके बाद में आई वॉज पैरालाइज्ड ऑलमोस्ट फॉर 3 months, कुछ नहीं कर पा रहा था, मतलब डकार भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि 3 ribs were broken। ये राइट हैंड वॉज कम्प्लीटली, मतलब इस तरीके से वो फ्रैक्चर हो गया था कि उठा नहीं पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। पर ये 3-4 महीने मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं कर रहे थे, बस साउंड सुन रहे थे, भीतरी साउंड, और वो साउंड मुझे हील किए जा रहा था। उस साउंड के प्रति मैं और क्लोज होते गया। मैं देख रहा हूँ, अपने वाइफ को देख रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को देख रहा हूँ, एंड आई एम नॉट कनेक्टेड। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ उस समय के लिए कनेक्शन नहीं लग रहा था। आई वॉज वेरी मच रिलैक्सड, आई वॉज वेरी हैप्पी। ऐसा हैप्पीनेस मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ था। एंड दैट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ दैट साउंड। उस साउंड को हम कंटिन्यू कर पाए, और ये साउंड के बारे में कई सारी जानकारी फिर अपने आप आना शुरू हो गई। कई सारे फ्रिक्वेंसीज के बारे में जानकारी आना शुरू हो गई कि साउंड के जरिए हम अपने डीएनए को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, जो भगवत गीता के पहले ही चैप्टर में है। नेवल को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि नेवल के साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। अगर हमें सिक्योरिटी के परे चले जाना है, फियर के परे चले जाना है, अगर हमें करेज चाहिए, कॉम्पिटेंसी चाहिए, तो नाभि में स्थित होना होगा। और वो साउंड के जरिए कैसे कर सकता है, ये कई सारे सीक्रेट्स अपने आप रिवील होना शुरू हुए। सरप्राइजिंगली स्पंद शास्त्र, ये बिना पढ़े पूरा रिवील हो गया। स्पंद शास्त्र इज द साइंस ऑफ वाइब्रेशन, ये पूरा रिवील हो गया। और उसी के चलते कई सारे स्क्रिप्चर्स अपने आप समझ में आना शुरू हुए। पर इन सब का जो हम कनेक्शन देख पाए, इट वाज ऑल कनेक्टेड विथ आर सिद्ध गुरु कृपा। मतलब हमें उस समय में, बिकॉज आई नेवर बिलीव्ड इन गुरु एंड गुरु कृपा, पर हमने इसका कनेक्शन देखा कि 1999 में आई हैव मेट विद अ सिद्ध गुरु, और उसके बाद में कई सारे गुरु मिले। ईच एंड एवरी गुरुज, उनके फ्रिक्वेंसीज मेरे अंदर आना शुरू हो गई।
उनकी फ्रीक्वेंसीज के जरिए कई सारा बदलाव होना शुरू हो गया। मतलब ये जो महात्मा होते हैं, हम बाबा गुरु उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो असल में महात्मा होता है उनके वाइब्रेशंस हमें कई सारा बदलाव लेके आ सकता है। तो पर्सनली मैं ये कहूँगा कि हमें बार बार अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए कि जो ऐसे महात्मा हैं, ऐसे लोग हैं कि जिनके प्रेजेंस के जरिए हमारे अंदर बदलाव लेके आ सकता है। ऐसे लोगों को हम मावली कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज भी इनको मावली कहते हैं, या संत ज्ञानेश्वर महाराज को भी मावली इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके प्रेजेंस में हमारे वाइब्रेशंस बदल जाते हैं। मावली मतलब जैसे ही हम अपनी माँ के साथ में बैठे तो हमारे दिमाग में बुरे विचार नहीं आते, वैसे मावली इनका प्रेजेंस जो है उनमें हमारे अंदर कई सारी अच्छी क्वालिटीज आ जाती है। ये नियर डेथ एक्सीडेंट के बाद में ऐसी क्वालिटीज आ गई मेरे अंदर, जो फियर जो था वो चला गया। फियर, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, ये ऐसा कुट कुट के भरा हुआ था, वो अपने आप चला गया। आई वाज सरप्राइज्ड कि ये कैसे हुआ। तो ये सारी बातें अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑल कनेक्टेड विद द इवेंट्स, विद द ग्रेट मास्टर्स whom I have met। तो उनकी सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे भीतर वो एक्टिवली काम करती है। तो ये साइंटिफिक बात भी मैं आपको बता रहा हूँ और एक इजोटेरिक बात भी बता रहा हूँ जो हमें समझना होगा। हम सारे भारत के लोगों को इस बात को समझना होगा कि यस, वी कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। मंगेश जी कुछ थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि ये टर्बन और ये बात, ये मतलब एक साधु वाला पहराव क्यों है। हालांकि हम तो गृहस्थी हैं, मतलब बाकायदा हमारी फैमिली है, मेरा बिजनेस है, बच्चे हैं। हमें ये सारी बातें असोनी संसारी करनी है और हमारे संतों का, हमारे साधुओं का, हमारे गुरुओं का हमें रिस्पेक्ट करना है। तो ये जो टर्बन जो है इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट, उनकी याद कि उनकी जैसे फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर आ जाए। खास करके हम संत ज्ञानेश्वर महाराज को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो फॉरगिवनेस वाली जो फ्रीक्वेंसी है इट्स अ माइंड ब्लोइंग। क्योंकि हम फॉरगिवनेस अगर नहीं कर पाए तो हम अपने ही जीवन में तड़पते हैं, तरसते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपको चाहिए कि आपके जीवन में फॉरगिवनेस आ जाए, सहजता से कोई गलत काम करे आपके लिए फिर भी आप उसको माफ़ कर पाएँ और आप आगे बढ़ जाएं, तो हमें संत ज्ञानेश्वर महाराज को याद करना है। ऐसी बहुत सारी उनकी बातें हैं और इसी के चलते हम जब आपसे बात करना चाहें या जब कई सारे लोगों के साथ में जब बात करना चाहते हैं तो हम अपनी खुद की बात ना बताएं, हम संतों की बात बताएं, जो स्क्रिप्चर की बात है वो बात बता पाएं। इसीलिए हम ऐसे पहराव में आ जाते हैं क्योंकि पहराव भी आपके अंदर वो बदलाव लेके आता है। तो इसी के चलते हर एक चीज़ हमें समझना है कि एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। आप पानी कैसे पीते हो, आप गाने क्या सुनते हो, अपने आप को कहाँ पे एक्सपोज कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। रवि जी, जैसे आपने बताया कि जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है वो इम्पैक्ट करती है हमारे ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारे लाइफ के ऊपर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जहाँ पे रहते हैं या फिर जिस बैकग्राउंड से हम लोग हैं वहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव वाइब्स है या फिर नेगेटिव वो फ्रीक्वेंसीज है, तो उनके साथ कैसे एडजस्ट करें। जैसे कि मान लो कि मैं जिस फैमिली में रह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जी, जी। पर्सनल माइंड, बट फॉर एग्जांपल एक XYZ एक लड़का है, वो एक फैमिली में रह रहा है और अगर उनके फैमिली में जो उसकी बहन है, उसके जो भाई है, उनमें ही अगर वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज है तो उसके साथ उसको कैसे डील करना चाहिए। जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा मंगेश जी आपने। दिस इज मतलब $1 मिलियन क्वेश्चन हम इसको कहेंगे। क्योंकि सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री क्या कहती है कि अवॉइड ऑल दोज पीपल दोज हु आर नेगेटिव या हैव अ गुड कंपनी, पर ये हम कॉन्शियसली नहीं कर सकते। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो। जैसे मंगेश जी ने बताया कि अगर घर में ही अगर कोई ऐसा है डिप्रेशन का पेशेंट, क्योंकि आज डिप्रेशन का जो परसेंटेज है बहुत डरावना है, घर घर में आपको पेशेंट्स मिलेंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमारी मास्टर फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, जिसके चलते वो मास्टर फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो फ्रीक्वेंसी बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को धो देती है। इसको कहा है रसो वैसह। आपके भीतर ऐसा रस, ऐसी तरंग लेके आइए, ऐसी फ्रीक्वेंसी ले आइए कि वो बाकी रसों को भिगो दे। तो आपके सामने जो भी निगेटिव है या डिप्रेशन में है उनके अंदर भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये हमने बाकायदा अपनी आंखों से देखा है। और जो भी हमारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, खास करके DNA एक्टिवेशन में, कई सारे लोग ये बयां करते हैं कि मैंने प्रोग्राम किया पर मेरी फैमिली बदल गई। वाह। जैसे एक जितेंद्र नाम का बंदा था, लव मैरिज था, उसने कहा कि प्रोग्राम मैंने किया, मेरी वाइफ कैसे बदल गई। तो वाइफ नहीं बदली, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल गई। आपकी जब फ्रीक्वेंसी बदलती है तो सामने वाला इंसान भी बदल जाता है।
राइट तो बात ऐसी है कि हमें हमारी फ्रीक्वेंसी बदलनी है. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स, बट वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन सेल्फ. Ourselves. सो इफ यू वांट टू सी द चेंज, बी द चेंज. रविश जी, अभी बहुत सारा जो कॉलेज का यूथ है या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, सो दे आर फेसिंग स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह, जैसे अभी आपने बात किया, तो वो उस चीज़ को बहुत मेजर लेवल पे अभी फेस कर रहे हैं. एंड मोस्टली इसका एक रीज़न है कंपटीशन, कि कंपटीशन इतना है कि हर कोई हर एक दूसरे से सिर्फ compete कर रहा है और उसकी वजह से वो स्ट्रेस क्रिएट करके ले रहा है. तो इसको हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड से कैसे मतलब टैकल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मंगेश जी, आपने ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर यंगस्टर्स. जैसे हम कई सारे कॉलेजेस में जाते हैं और ये जब बात करते तो वो कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो आज के डेट में जो 50-60 के हैं, उनको जो प्रॉब्लम नहीं है वो प्रॉब्लम हमें है, विच इज़ एब्सोल्युटली फैक्ट, विच वी हैव सीन. करेक्ट. और दूसरी बात ऐसी है ना कि इन्वायरमेंट में ही बहुत ज़्यादा, पूरे इन्वायरमेंट में स्ट्रेस की एंग्जाइटी की वाइब्रेशंस है. आप मुंबई में आए, तुरंत आपको यू फील लाइक रनिंग, क्योंकि वो हर एक सिटी की भी वाइब्रेशंस होती है, वो हमें कैच करती है. इन सब के हमें पार जाना होगा. और इसी के चलते आप पूछ रहे हैं कि क्या टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं. हमने एक अर्जुना करके जो प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसमें आपको सुनकर, और उसमें एक 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसीज को आप सुने और देखें, तो आप देखते हैं कि यू आर शील्डेड. आपके सराउंडिंग में एक शील्ड आ जाती है, फ्रीक्वेंसी शील्ड, एंड यू आर लेस इम्पैक्टेड. आपको बाहर की चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं होता. एंड दिस इज़ वेरी पॉसिबल विद दिस साउंड एंड फ्रीक्वेंसी. आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करिए और देखिए, खुद देखिए, हर कोई इसको अपना सकता है. Okay. Oh. So you mean to say कि this will help the people who are into depression or who are facing the stress issues, stress anxiety issues, so they will uh, get help from this. वेरी मच, वेरी मच. अभी तक हमारे पास में ऐसे कई सारे रिजल्ट्स हैं, कई सारे टेस्टिमनी हैं कि दे हैव गॉन बियॉन्ड द डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस. एंड द बिगेस्ट पार्ट इज कन्फ्यूजन. कन्फ्यूजन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. कन्फ्यूजन के परे भी चले गए और दे हैव सीन द क्लैरिटी, ग्रेट. एंड दे हैव सीन द क्लैरिटी, ग्रेट क्लैरिटी. क्लैरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अर्जुना आपको इस क्लैरिटी की तरफ ले चलता है. राइट. तो अगर जो भी ऑडियंस ये देख रही है, उनको अगर एक्सेस करना है, तो उसका लिंक वगैरह कुछ आप प्रोवाइड कर सकते हो? जी बिल्कुल. वेलनेस वाइब, ये इसका एक्चुअली ऐप है, wellnessvibecourses.com करके. आप जैसे इस साइट पे जाते हो तो वेब ऐप के ज़रिए या ऐप के ज़रिए, दोनों से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. तो गाइज, उसका जो लिंक वगैरह है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. जिनको भी इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो वो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं लिंक के थ्रू. एंड और भी अगर आपके इसके रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेश्चंस है, बिकॉज दिस इज जस्ट एक्सप्लोरिंग, वी आर एक्सप्लोरिंग दिस, एंड आई नो कि इसमें और भी बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें आने वाली है इन द कमिंग फ्यूचर. सो आई एम श्योर आप लोगों को ये एपिसोड भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए. एंड आपके जो भी क्वेश्चंस है, आपके दिमाग में जो भी नए नए अतरंगी क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे. एंड मोर देन हम लोग ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी हम लोग एक ऐसा पॉडकास्ट शूट करें जहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर पाएँ. रवेश जी, जो भी हमारा यूथ है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, जो अभी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका एक एडवाइस क्या रहेगा? सबके लिए बस एक ही एडवाइस है कि बी कॉन्शियस व्हाट यू आर लिसनिंग टू. आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या सुनते हो, किन लोगों के साथ में हो, किसे सुनते हो. और मैं आपको बता दूं, हर एक टाइप के लोग हैं, हर किसी को अवॉइड नहीं कर सकते, पर दिन में एक ऐसा काम करिए, एक ऐसा व्यक्ति चुन लीजिए कि जिसको आप सुन सकते हैं, जिसको लगता है कि ये आपका आदर्श है. उस आदर्श व्यक्ति को रोज एटलीस्ट 5 मिनट आप सुनते जाइए. वो 5 मिनट आपके लिए ऐसा कुछ क्रिएट कर देने वाला है कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाने वाला है. दिस इज माई वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस विच इज आई एम शेयरिंग आउट ऑफ द ग्रेट लव. सो थैंक यू वेरी मच. सो रवेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन. आई एम श्योर कि इससे बहुत लोगों को फायदा होने वाला है, बिकॉज ये एक नया जॉनर है जिसको बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है. आई मीन मैं भी अभी इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. तो ऑब्वियसली हम लोग इसके ऊपर और भी कोई नया पॉडकास्ट लेके आएंगे रवेश जी के साथ. तो टिल देन, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन सर. थैंक यू मंगेश जी. ये आपने जो जो अपॉर्चुनिटी दी कि यूथ से कनेक्ट हो पाए और ये जो बेहतरीन नॉलेज हैं ये लोगों तक शेयर कर पाएँ. डेफिनेटली ये साउंड फ्रिक्वेंसी आपके जीवन में क्लैरिटी, कामनेस और कंपोजनेस लेके आए.
इस तरीके से कुछ हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।